क्या सच में तलाक टल गया है? क्या पति पत्नी के बीच समझौता हो गया है या फिर इसके पीछे कोई कानूनी वजह है? आखिर पत्नी संगीता ने अपनी तलाक की याचिका वापस क्यों ली और कोर्ट ने नई अर्जी दाखिल करने का अधिकार बरकरार क्यों रखा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म क्राइम स्टोरी और मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस पूरे मामले को बिना किसी अफवाह, बिना किसी सनसनी और पूरी कानूनी समझ के साथ जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभिन्न तरह की खबरें देखी होंगी, जिसमें सीएम विजय यानी विजय थलपति साउथ इंडियन फिल्म का एक बहुत बड़ा चेहरा और इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो उनकी पत्नी संगीता से जुड़ा तलाक का मामला एक नए मोड़ पे पहुंच। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 महीने पहले संगीता यानी विजय थलपति जी की पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। तो वहीं पे कोर्ट में दाखिल अपनी तलाक की याचिका उन्होंने वापस ले ली है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो वह एक नई याचिका दाखिल कर सकती हैं। अब यहीं से लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या दोनों के बीच समझौता हो गया है? क्या परिवार ने मामला सुलझा लिया है या फिर यह एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? इन सभी सवालों का जवाब समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप समझिए कि याचिका वापस लेने का मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए, तलाक की याचिका वापस लेने का अर्थ होता है, हमेशा यह नहीं होता कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों पक्ष बातचीत करना चाहते हैं, दस्तावेजों में कोई तकनीकी कमी होती है या फिर नई परिस्थितियां सामने आती हैं, या फिर इसी में हो सकता है कि कानूनी रणनीति बदली जाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि भविष्य में बेहतर तैयारी के साथ नई याचिका दायर करने की योजना होती है। इसलिए केवल याचिका वापस लेने से आप ये मत समझिए कि रिश्ते फिर पहले के जैसे हो गए। यहाँ पर यह हो सकता है कि रिश्ते का भविष्य का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या इस मामले में। तो देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर नई याचिका दाखिल करने का अधिकार आपका सुरक्षित रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी के लिए पुरानी याचिका समाप्त हो गई है, लेकिन यदि भविष्य में कानूनी कारण बनते हैं तो संबंधित पक्ष दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यानी मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। तो ये खबर आते ही आपके मन में ये सवाल होता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिए, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें प्रकाशित होती रहती हैं और लोग बताते रहते हैं हाइलाइट्स के लिए। लेकिन यहीं पे हम बात करें तो क्या समझौता हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मामला ख़त्म हो गया और ये कहीं भी कहा नहीं जा रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक संबंधित पक्ष या अदालत की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी ना आए, तब तक किसी को भी अफवाह पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पे ही विश्वास करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या होगा। इसके लिए 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला, यदि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से विवाद सुलझा लेते हैं तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, यदि भविष्य में विवाद जारी रहता है तो नई याचिका दाखिल की जा सकती है। और तीसरा, अदालत में फिर से नई कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब इनमें से क्या होगा यह तो भविष्य में है, लेकिन यह आने वाला समय और आधिकारिक घटनाक्रम पे ही निर्भर करेगा कि आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का सार यही है कि याचिका वापस ली गई है, लेकिन कोर्ट ने भविष्य में नई याचिका दायर करने का भी अधिकार सुरक्षित रखा है। फिलहाल समझौते या रिश्ते की स्थिति को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक खबरों के लिए आप हमारे धर्म क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की अफवाह से बचना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।